हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवत्कारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम शुभ शुक्राय नमः। जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिषार्थ पर। प्रकृति का एक बड़ा ही शुभ परिवर्तन होने जा रहा है। मेरे प्रिय दर्शकों, 28 जनवरी सन 2025 के दिन हमारे शुक्र देवता ऐश्वर्य प्रदान करने के कारक, सभी भौतिक शुभ सुविधाओं के प्रदान करता अधिष्ठित ग्रह भगवान शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और आप जानते हैं कि जब शुक्र देवता वृषभ राशि, तुला राशि, कन्या राशि और धनु राशि अर्थात लग्न से 1, 4, 7 और 10वें भाव में कहीं भी अगर शुक्र देवता उपस्थित हों तो उस जातक की कुंडली में मालव्य महापुरुष राजयोग बनता है। मालव्य नामक महापुरुष राजयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में राजाओं की तरह अपना जीवन बिताता है और जीवन की सभी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती है। उसके जीवन में लगता है कष्ट नाम की चीज तो कोई है ही नहीं, बस वो मेहनत करता जाए। तो इस प्रकार का परिवर्तन प्रभु की कृपा से 28 जनवरी को हो गया है। अब 28 जनवरी को मीन राशि, जहां पर गुरु उच्च के होते हैं, जहां पर शुक्र उच्च के होते हैं, और ये गुरु की राशि है। मीन राशि में गुरु का परिवर्तन मालव्य नामक महापुरुष राजयोग मीन राशि में बनेगा। राहु देवता वहां पहले ही विराजमान है, तो राहु को हम शुक्र का मित्र ही मान सकते हैं। तो जो मीन राशि के जातक पिछले 1.5 वर्षों 2 वर्षों से राहु देवता की कृपा से और शनि के प्रभाव से बहुत सारी समस्याओं से, रोग से, ऋण से, शत्रु से, मान अपमान से, व्यावसायिक गतिविधियों में उठापटक से घिरे हुए थे, उन सबको एक बार पुनः खड़े होने के लिए और सांस लेने का मौका मिल गया है। उनके बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो सबसे पहली राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि के लग्न में शुक्र देवता पहुंच करके मीन राशि के पूर्व जन्म पुण्य को उदय कर देंगे और उनकी सफलताएं, उनकी साधनाएं सफल होगी, उनके भी जीवन में राजयोग आएगा, उनके कष्ट दूर होंगे। अब बात करते हैं जो दूसरी राशि है। तो दूसरी राशि जो बन रही है वो बन रही है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10वें भाव में जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और कर्म की राशि है, वहां पर आपके राहु पहले ही विराजमान थे और वहीं पर अब शुक्र का प्रवाह हो जाना आपको सभी प्रकार से सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी। जो आपको लगता था कि मेरा मान सम्मान समाप्त हो गया है, लोग बड़े गिरी हुई नजरों से आपको देखते थे, वो ये भूल जाएंगे कि कभी ये व्यक्ति भी संघर्ष में था। तो आपके जीवन का संघर्ष समाप्त हो रहा है और आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ रहा है। तो जब 10वें भाव में शुक्र पहुंचेंगे तो आपको सभी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपका मुकदमा है, रोग है, ऋण है, शत्रु है या जीवन का संघर्ष है, तो उन संघर्षों से मुक्ति मिलेगी। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो द्वितीय राशि मिथुन है उसके लिए भी 28 जनवरी से उनके लग्न के 10वें भाव में एक महापुरुष राजयोग शुक्र की वजह से बन गया, जो आपके पुण्य कर्मों को प्रकट करेंगे और आपको सभी प्रकार से सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब अगली जो भाग्यशाली राशि है वो हमारी राशि है कन्या। कन्या राशि के 7वें भाव में अर्थात पत्नी के भाव में दैनिक आय की स्थिति और आपके पेट के भाग में शुक्र देवता का आगमन मालव्य महापुरुष नामक राजयोग बना करके आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला है। आपके रोग, ऋण और शत्रुओं की समाप्ति का समय है। आपकी दैनिक आय बढ़ जाएगी। पुराने झगड़े, झंझट, लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। पत्नी से अगर दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई कलह था तो वो कम हो जाएगा। पत्नी से दूरी भी समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी की खूब कृपा होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि 7वें भाव में शुक्र का आगमन आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। आपके संघर्ष के पूर्ण होने का और भाग्योदय होने का समय चल रहा है। तो तीसरी जो हमारी सबसे प्रमुख भाग्यशाली राशि है वो है कन्या। चौथी राशि की बात करते हैं।
हमारी जो चौथी राशि है वो है धनु। धनु राशि के चतुर्थ भाव पर शुक्र के स्थान पे शुक्र का आगमन और उनकी दृष्टि दशम भाव पे, अर्थात अब आपके कर्मफल और आपके कर्म बड़े ही अच्छे हो जाएंगे और आपको धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा। आपका डूबा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। अगर बहुत दिनों से आपको धन की कामना थी, धन की कमी थी, तो वो आपको मिलेगा। आप देश विदेश में यात्रा भी करेंगे और आपकी सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। पुरानी बहुत सारी समस्याओं के समाधान का योग बन गया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे शुक्र देवता के राशि परिवर्तन से मीन राशि में उच्च के होने से हमारी इन 4 राशियों को बहुत कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है। तो मैं ये कहूंगा कि 28 तारीख से आप इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दें। अपने भोजन में खीर का सेवन, भगवान विष्णु को भोग लगा करके, माता लक्ष्मी को भोग लगा करके खीर का सेवन शुरू कर दें। सफेद, गुलाबी, पीले और रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण करें। अपने बाल को अच्छे से करीने से कटा लें, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और जहां तक संभव हो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी या माता दुर्गा की खूब उपासना करें। गौ माता को हरा चारा भी खिलाएं। जितना ज्यादा आप माता लक्ष्मी की उपासना करते जाएंगे, ये शुक्र का गोचर आपको धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से आपको परिपूर्ण कर देगा और आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो मैं अपनी सभी दर्शकों को बड़े ही प्रसन्न हृदय से माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा हो, ऐसा शुक्र देवता की कृपा बने और ये मालव्य महापुरुष राजयोग आपके जीवन में स्थायी हो, ऐसी कामना के साथ मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी हमें बताएं और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से रूबरू कराएं, जिससे वो इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में सुख और समृद्ध बने। ऐसी पुनः कामना के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी वाणी को दे रहा हूं। अगले दिन तक के लिए जय जय श्री राम।